हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। फिर से एक बार आपका डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स लेक्चर्स में इन्फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन को कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपको जरूर सरप्राइज करेगा और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सभी व्यूवर्स स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि इस लेक्चर में कोशिश किया गया है जनरली जिस कॉन्सेप्ट और जिस फॉर्मूलाज को नॉर्मल मॉड्यूल्स में या क्लासेस में कवर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ही इस लेक्चर्स में इसको कवर किया जाएगा। तो ज़्यादा बातों को आगे चलिए बढ़ाया जाए। इस क्रम में समझिए कि थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, आपका ये पता ही होगा सभी को कि जब किसी सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस को हीट किया जाता है तो इट एक्सपैंड्स। जनरली हम लोग उसको बोलते हैं कि गैसेस यानी फ्लूइड्स के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन काफ़ी अप्रिसिएबल या नोटिसेबल होता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स ये जो हीट का जो रिजल्ट है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो हम लोग लेंथ में चेंज देखते हैं, एरिया में चेंज देखते हैं और एज वेल एज वॉल्यूम में चेंज देखते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन एक तरह से समझिए कि हम लोग जो भी आपने सीखा होगा, जाना होगा, उस एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आगे इसमें एलाबोरेट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो चीज हम लोग को जानना है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को जनरली अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये क्या है, व्हाट एक्चुअली इट इज। और जो हम लोग अभी तक आप लोग ने जो अल्फा का जो डेफिनेशन या जो अल्फा को जो मैथमेटिकली आपने लिखते आ रहा है, क्या वो सही है, या इस तरह से कहें कि क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है, या क्या उसका लिमिटेशन है फॉर्मूला को। तो सबसे पहले समझिए कि ये अल्फा क्या देता है, व्हाट डज दिस अल्फा गिव्स। अल्फा क्या देता है? तो अल्फा डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स द फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल change in length, fractional change in length of a material, of a material relative to a change in temperature, relative to a change in temperature। ये अल्फा क्वालिटेटिवली हम लोग अल्फा को बताएं कि अल्फा होता क्या है। तो ये फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल बाई एल, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल। ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रैक्शनल चेंज दे रहा है, यानी हम लोग इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग जो मटेरियल बोल रहे हैं, द मटेरियल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस मटेरियल कैन बी नंबर वन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या है, ये क्या मटेरियल होता है? आर मटेरियल्स, आइसोट्रॉपिक आर दोज मटेरियल्स, आर दोज मटेरियल्स for which, for which thermal expansion, thermal expansion is same in all directions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी डायरेक्शंस में ये एक जैसा होगा। is same in all directions, let me highlight this term, this is same।
यानी इसका एक्सपेंशन जो होगा along एनी डायरेक्शन, दैट इज अगर हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्शन एक्स वाई जेड पकड़ेंगे तो along एक्स, along वाई, along जेड, ये जो एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, अल्फा को हम लोग लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/L dL/dt, जहां पर ही वेर L इज इक्वल टू इंस्टंटेनियस, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लेंथ जो होगा, इंस्टंटेनियस लेंथ, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर एट दैट लेंथ और एट दैट इंस्टेंट, दैट लेंथ, फॉर दैट लेंथ। ठीक। तो एक गिवन टेम्परेचर पे जो लेंथ है वो वैरी कर सकता है, इसलिए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं dL/dt। ठीक है। अब देखिए, यहां हम लोग जो पहला चीज जानते हैं, जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं या जो आप लोग को बताया जाता है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप सोचिए कि इस पे क्या दिया जाता है। तो अगर हम लोग ये माने कि वी एज्यूम इफ वी एज्यूम अल्फा नॉट इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर and is of the order 10 to the power minus 6 पर केल्विन, ऐसा हम लोग अगर माने कि अल्फा मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन व्हाट वी कैन से, अल्फा इज इक्वल टू 1/L dL/dt implies dL/L is equal to अल्फा dt। अब मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ मेरा L0 था और फाइनल लेंथ मेरा L हो रहा है। ओरिजिनल टेम्परेचर मेरा T0 था और वो टेम्परेचर मान रहे हैं T। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं दोनों तरफ का। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ln log L/L0 इज इक्वल टू अल्फा T माइनस T0, दिस विल विल गेट। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी, वेर डेल्टा टी इज इक्वल टू T माइनस T0, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। ऑलराइट, तो देखिए यहां से हम लोग क्या निकल के आ रहा है, और L/L0 is equal to e to the power alpha delta t। ऑलराइट, तो L is equal to L naught e to the power alpha times delta t। ठीक है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं? सिंस वी नो, since we know e to the power x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus हायर ऑर्डर टर्म्स। तो इस रिजल्ट को यहां अप्लाई करें तो क्या लिख पाएंगे हम लोग? L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी प्लस अल्फा डेल टी होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट हायर ऑर्डर टर्म्स। क्लियर? समझ में? तो अब हम लोग जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको हम लोग लगा दिए। अब देखिए हम लोग शुरू में क्या माने, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। देखिए हम लोग क्या माने कि ये बहुत छोटा है, अल्फा का ऑर्डर बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग क्या ले सकते हैं?
जिस this approximately can be written as this L is equal to L naught 1 plus alpha delta T, neglecting higher order terms, neglecting हायर ऑर्डर टर्म्स, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां अगर हम लोग कहें, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 फॉर अ फाइनाइट change in temperature for a finite and small, finite and small, for a finite and small range of change of temperature, small ranges of change in temperature। ठीक है, यानी डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू L minus L0 is equal to L naught alpha delta T। ठीक है, समझ में? यानी ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये कब अप्लाई करेंगे? ओनली व्हेन, ओनली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए, पहला हम लोग फर्स्ट जो हम लोग मटेरियल लिए हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी हैव कवर्ड इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। दूसरे तरह का जो मटेरियल है उसके क्या हो सकता है? सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल इज व्हाट? सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, तो ये कैसा मटेरियल हुआ? फॉर सच मटेरियल्स, फॉर सच मटेरियल्स, ठीक है, तो कैसा मटेरियल्स? लाइक क्रिस्टल्स, लाइक क्रिस्टल्स एंड कॉम्पोजिट मटेरियल्स, कॉम्पोजिट्स, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, द मटेरियल एक्सपैंड्स, द मटेरियल expands differently along different directions, along different axis, that is directions। यही इसका स्पेशलिटी है। एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होगा? अल्फा जो है वो एक जैसा नहीं होगा along different axis। ठीक है, तो अब हम लोग क्या मान सकते हैं? let us let us consider three orthogonal directions। क्या हो सकता है अपने डायरेक्शंस? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, नोन एज, इसको हम लोग मान लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर थ्री ऑर्थोनॉर्मल डायरेक्शंस, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड पकड़ रहे हैं, और इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो अलोंग दीज डायरेक्शंस the expansion will have unique
along these axes expansion will be unique to the crystal। मतलब along x जो एक्सपेंशन होगा वो y से कनेक्टेड नहीं है, और जो y पे एक्सपेंशन होगा वो z से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं यूनिक टू द क्रिस्टल। ठीक है, एक्सेस एक्सपेंशन विल बी यूनिक टू द क्रिस्टल, एंड जब ये एक्सपेंशन हो रहा है तो ये किसी तरह का सीयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, विदाउट प्रोड्यूसिंग सीयर, विदाउट सीयरिंग। ये चीज जान के रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो ये एक्सेस पकड़े हैं उसमें हम लोग क्या पकड़ लें कि चलिए मान लेते हैं कि जो एक्स वाई जेड के तरफ में है, लेट अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड बी द प्रिंसिपल कोफिशिएंट, प्रिंसिपल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस। ठीक है, along x y and z axis respectively। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पर क्या दिखाएं कि जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। The fractional change, this gives the fractional change in length. This is the change in length। चेंज इन लेंथ, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, then the fractional change in length। ठीक है, along x alpha x delta t, along y alpha y delta t, and along z it will be alpha z delta t। The fractional change in length along these axes, along these three axes, ये हम लोग लिखे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर बोल रहे हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए यू कांट थिंक ऑफ अल्फा टू बी सेम अलोंग ऑल डायरेक्शंस। तो यहां पर हम लोग तीन डायरेक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, और उसके डायरेक्शंस के अलोंग जो एक्सपेंशन हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसके वैल्यूज को लिए अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड। तो अलोंग एक्स अगर हीटिंग इफेक्ट का है असर को देखें तो वो फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस करेगा अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एक्स वाई जेड के अलावा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी एक्सपेंशन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं फॉर एक्सपेंशन along specific direction, specific direction at an angle theta, मान लीजिए at an angle theta is taken, is derived
from the concept of directional strain। ये यहां एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाहर निकल के आ रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्ट्रेन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए हम लोग क्या बोले कि अगर एक्सपेंशन एक्स वाई जेड की तरफ में हो रहा है तो द एक्सपेंशन विल बी यूनिक अलोंग एक्स, अलोंग जेड एंड अलोंग वाई। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा लेंथ में डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो था डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी फॉर आइसोटॉपिक मटेरियल, उसी कंसेप्ट को यहां लगा दिया। तो अगर मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाना है तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेन। ये क्या हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल पे हम हीट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस पे तो डायरेक्शनल, जो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेन ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल यानी फॉर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल अलोंग एक्स क्या लिखेंगे, ठीक है, फॉर अ यूनिट लेंथ, फॉर अ यूनिट लेंथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स, अल्फा एक्स डेल्टा टी। उसी तरह से डेल्टा एल वाई, इट विल बी अल्फा वाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा एल जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड डेल्टा टी। यानी फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, द चेंजेस इन लेंथ फॉर अ यूनिट लेंथ, इफ आई टेक अ यूनिट लेंथ, तो उस यूनिट लेंथ में जो चेंज आएगा लेंथ में अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड, वो वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में। लेकिन अगर हमको कोई अगर एंगल पे लिखना है तब कैसे लिखेंगे हम लोग, देन हाउ वी राइट दिस चेंजेस, हाउ वी राइट दिस चेंजेस इफ वी टेक इन सर्टेन एंगल। तो अगर हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट दिस वन। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड वी कंसिडर अ यूनिट लेंथ एट एन एंगल थीटा। तो इसका अलोंग एक्स वैल्यू क्या देगा, दिस इज एल एक्स, दिस इज एल वाई। तो मान लेते हैं ये लेंथ जो था कि हम अलोंग एक्स अलोंग जेड उसका कंपोनेंट पकड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसिडर्ड अ लाइन सेगमेंट of length L at an angle theta to x-axis. Then its component R, जो हम लोग फिगर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, एल एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड एल वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो हम एक अगर लाइन सेगमेंट पकड़ रहे हैं जिसका एक्स एक्सिस से एंगल है थीटा, तो उसका कंपोनेंट है पकड़ लिए।
अब अगर when temperature increases by delta T, each component expands according to its own coefficient, जो उसका कोफिशिएंट का वैल्यू होगा। मतलब डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एल एक्स alpha x delta t, and what is the value of lx? L cos theta times alpha x delta t. Similarly, delta along y, change in along y, it will be ly alpha y delta t, that is L sin theta alpha y delta t. यानी अगर चेंज आया, एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, तो चेंज जो होगा डेल एक्स अलोंग एक्स, डेल वाई अलोंग वाई, वो वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो एल था, दिस एल नाउ इट विल एक्सपैंड, ये जो लेंथ है ये एक्सपैंड करके मान लीजिए यहां चला है, पी हैज मूव टू पी डैश। तो देखिए यही हम लोग बोल रहे हैं कि दिस हैज एक्सपैंडेड, ए वाला बढ़ गया डेल्टा एल एक्स, ए वाला बढ़ गया डेल्टा एल वाई। ठीक है, तो न्यू लेंथ विल बिकम ओ टू पी डैश, ओ टू पी डैश। तो न्यू लेंथ एल डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस जो उसका लेंथ बढ़ा होल स्क्वायर, बिकॉज एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एल वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि यहां तक मेरा क्या है, एल वाई है, तो एल वाई प्लस डेल्टा वाई, एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एल वाई प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से लगा दिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां पर ही एल एक्स और डेल्टा एक्स का वैल्यू बैठा देते हैं, तो पुटिंग दिस वन और एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू बैठाते चले जाइए, एल कॉस थीटा 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी होल स्क्वायर। यानी एल एक्स और डेल्टा एक्स में एल कॉस थीटा कॉमन था, उसको बाहर निकाल, और एल वाई और डेल्टा एल वाई में एल साइन थीटा कॉमन है, उसको बाहर निकाल। नाउ यू सी फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट जो टर्म एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, ठीक है, इस एक्सपेंशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, अब यहां पे हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो 1 plus x to the power n is nearly equal to 1 plus nx, ठीक है, फॉर x मच मच स्मॉलर देन 1। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख पाएंगे, एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां अप्रोक्सीमेशन लगाइए, तो 1 प्लस 2 अल्फा एक्स डेल्टा टी प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 अल्फा वाई डेल्टा टी। इसका यहां पर वही सेम रिजल्ट अप्लाई किए हैं, यहां पर सेम रिजल्ट अप्लाई किए हैं। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो हियर वी कैन राइट दिस एज एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर इज आउट एंड डेल्टा टी,
2 times delta t L square and alpha x cos square theta, alpha x cos square theta plus alpha y sin square theta। बस टर्म को ग्रुपिंग कर दिया गया है, ठीक है। ऑलराइट, सो cos square theta plus sin square theta is 1. So here what we can write as L dash square is equal to L square plus 2 delta t 1 plus 2 times delta t alpha x cos square theta alpha y sin square theta। क्लियर है? अब देखिए हम लोग चाह क्या रहे हैं, व्हाट वी वांट द न्यू लेंथ टू फॉलो द स्टैंडर्ड लीनियर एक्सपेंशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? L dash is equal to L into 1 plus अल्फा थीटा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां जो मिला हम लोग को L dash इज नियरली इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डेल्टा टी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दीज टू, कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस टू, क्या मिला हम लोग को? टू यानी इस इक्वेशन में यहां पर हम लोग को जो मिल रहा है, दिस टर्म वी आर राइटिंग एल एल डैश स्क्वायर एल स्क्वायर 2 अल्फा, दिस टर्म इज एल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा इंटू डेल्टा टी। तो इसके साथ में हम इसका कंपेयर कर दें तो क्या मिले हम लोग को? 2 अल्फा थीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी अल्फा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा वाई sin square theta. So therefore alpha theta is equal to alpha x cos square theta अल्फा वाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब क्या? देखिए कि अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एसाइट्रोपिक मटेरियल पे, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल पे, अगर हम लोग कोई एनाइसोट्रोपिक मटेरियल ले रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे दिस लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन दैट डायरेक्शन। वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट डायरेक्शन, ठीक है। समझ में? इस रिजल्ट को हम लोग जनरली यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए यहां उसी रिजल्ट को हम लोग पा सकते हैं, अगर आप देखिए ध्यान से नोट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, if theta is equal to 0 degree, then alpha theta will be simply is equal to alpha x. If theta is equal to 90 degree, then alpha theta will be equal to alpha y. तो देखिए एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अगर हम सिर्फ अलोंग x पकड़ेंगे तो सिर्फ x आएगा, अलोंग y पकड़ेंगे तो सिर्फ अलोंग y आएगा। इन जनरल ऊपर वाले रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इन जनरल in an arbitrary direction
defined by a unit vector n cap as nx I cap, ny z cap, nz k cap. The CTE, coefficient of thermal expansion, इसी को शॉर्ट में लिखे हम coefficient of thermal expansion, is given by, यानी along a particular direction alpha n, इसको हम लोग लिखेंगे alpha x nx square, alpha y ny square, alpha z mz square. तो देखिए दो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ये प्योरली जेई एडवांस एंड ओलंपियाड लेवल के लिए ये कॉन्सेप्ट है. तो आपको जनरली ये सब बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है, मॉड्यूल्स में अवेलेबल नहीं है, और क्लासेस में जनरली कवर नहीं किया जाता. इसलिए हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है आज. ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. इस पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. सो लेट अस कंसीडर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्या देखिए, सबसे पहले जो निकल के आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 1. एक्स एक्सिस है इधर, इधर वाई है, दिस इज सेंटर सी. अच्छा इधर थोड़ा, so this is a disk, a disk has been given, और यहां पर हम लोग दो पॉइंट कंसीडर करें डिस्क में, ए और बी. तो क्या दिया गया है, और डिस्क इज मेड ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल. Anisotropic material with coefficient of thermal expansion CTE along x and y axis as alpha x and alpha y respectively. ठीक है, तो आपको बताना है कि हम लोग दो पॉइंट कंसीडर किए हैं ए और बी, और द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी एट द सेंटर इज थीटा. When temperature is increased by delta T, state whether theta will increase और डिक्रीज. यानी जो थीटा है वो बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है, तो ये आपका दिया गया है, एक एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है और इस डिस्क है जिसका रेडियस आर है. लेट दिस रेडियस बी आर. दिस दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, और ये सेंटर है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि थीटा बढ़ेगा या घटेगा. चलिए इसको हम लोग अब सोल्यूशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, कैसे करना है इसको. सो लेट अस टेक द सोल्यूशन. देखिए ए का जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर.
यानी ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा r,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो थीटा एंगल बना रहा तो हम लोग लिख सकते हैं एक r cos थीटा r sin थीटा नॉट। थीटा नॉट यहां पर बोल रहे हैं हम लोग इनिशियल, हम लोग यहां पर बोल रहे हैं वेर थीटा नॉट इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल यानी बिफोर हिटिंग। ठीक है, समझ में? तो पॉइंट बी का एक्चुअल में, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग लिख रहे हैं एक्स कॉमा वाई, यानी दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सिर्फ आर कॉमा जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो व्हेन द डिस्क इज हिटेड, व्हेन द डिस्क इज हिटेड बाई डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स वाई ट्रांसफॉर्म टू बी एक्स डैश वाई डैश सच दैट, क्या होगा भाई, एक्स डैश का वैल्यू क्या आएगा अभी हम लोग सीखे, तो एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, और y डैश विल बी इक्वल टू y इंटू वन प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी। ठीक है, देखिए c का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 0 0, ये अनचेंज रह जाएगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है नोट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c रिमेन्स एट 0 0, यानी उसका कोई चेंज नहीं आया, सिमेट्रिकली ना। एंड दैट ऑफ ए, एंड दैट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, आर वन प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी कॉमा जीरो। ए का कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, लेकिन ए डैश जो है ये बी डैश बोल सकते हैं, शिफ्ट किया हुआ है, और ए डैश ये हो गया ए, दैट ऑफ ए चेंजेस टू ए डैश। बट सिंस पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस, तो ए का ओरिएंटेशन अलोंग एक्स चेंज नहीं हुआ, ए का ओरिएंटेशन अलोंग एक्स चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि सिंस ए रिमेन्स ऑन एक्स एक्सिस द एंगल ऑफ लाइन सी ए डज नॉट चेंज, सिंस a dash remains on x-axis, the angle of line CA remains unchanged, क्योंकि एंगल ACB जो है वो लाइन CA और CB के बीच का एंगल है, तो CA जो है वो अनचेंज कर दिया। अब देखिए ओरिजिनली जो था मेरा ये जो एंगल थीटा नॉट था ओरिजिनली, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन CB, स्लोप ऑफ द लाइन CB, slope of the line CB. Consider the slope of the line CB. Slope of line CB क्या लिखेंगे, tan theta naught is equal to CB by CA, that is equal to, पहले वाले में क्या था, R sin theta naught by
आर कॉस थीटा नॉट, यही था बेसिकली। ये तो आ रहा था कैसे हम लोग का, ये आ रहा था वाई बी बाई एक्स बी, यही हम लोग लिखे थे। और बाद में क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू सी बी डैश बाई सी ए डैश, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा नॉट आर साइन थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, क्योंकि वाई भी डैश होगा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी। तो दिस गिव्स tan theta is equal to tan theta naught 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी बाई 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, ठीक है। और वी कैन राइट दिस एज tan theta is equal to tan theta naught 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी टू द पावर -1। अब इसमें हम लोग स्मॉल अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल लगा देंगे फॉर अ स्मॉल अप्रोक्सीमेशन, फॉर small approximation tan theta is equal to tan theta naught 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी 1 - अल्फा एक्स डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू tan theta naught is equal to 1 प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इंटू डेल्टा टी। क्लियर? तो देखिए ये मेरा रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है बिटवीन द ओरिजिनल एंगल एंड द फाइनल एंगल। अब यहां से देखिए नंबर 1 हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा वाई ग्रेटर देन अल्फा एक्स, इफ अल्फा वाई ग्रेटर देन अल्फा एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा ग्रेटर देन tan थीटा नॉट, विच मीन्स थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, मतलब एंगल इंक्रीजेस, एंगल इंक्रीजेस। और दूसरा, इफ अल्फा वाई लेस देन अल्फा एक्स, tan theta less than tan theta naught, which means theta less than theta naught, that is angle decreases। और तीसरा, if alpha y equal to alpha x, which implies theta is equal to theta naught, this is for आइसोट्रॉपिक मटेरियल। यानी अगर ये डिस्क आइसोट्रॉपिक मटेरियल का बना होगा तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल का है, वो भी डिपेंड करेगा कि किस किस तरफ का सीटीई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो आज हम लोग इस लेक्चर में जो कवर किए हैं, जो जनरली टेक्स्ट बुक्स में अल्फा का डेफिनेशंस और जो कंसेप्ट दिया गया है, उसको हम लोग थोड़ा यहाँ डीमिस्टिफाई किए। जे एडवांस और ओलंपियाड लेवल के लिए थोड़ा जरूरत का चीज है। तो उम्मीद है स्टूडेंट को ये जरूर फैसिनेट करेगा और आपके कंसेप्ट को और एनहांस करेगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग और इस पे ग्रेटर इंसाइट लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे। टिल देन, थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, and I would request all the students, viewers, to please subscribe the channel, do have your comment, feedback, and obviously please do like and share this video to all the students, to all those who are in need of such quality lectures। एक लेक्चर को बनाने के पीछे कई सारे पहलू को देखा जाता है, काफी मेहनत लगता है। तो ये उम्मीद है कि स्टूडेंट इसको जरूर एक बार कमेंट करें, फीडबैक करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आपके लिए इस तरह का और बेहतरीन लेक्चर लेकर आए। थैंक यू ऑल।